भगवान नारायण के तो अवतारों की संख्या बताई जाती है, 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान शिव के कितने अवतार हैं आप यह बताएं। ऐसा जब प्रश्न किया तो इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर के कितने अवतार हैं इसका वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। अनंत हैं। फिर भी मैं कुछ चरित्रों का वर्णन करूंगा। बारह भगवान के प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने गए और अनंत उपलिंग माने गए। काशी में ही अनेक उपलिंग, एक उपलिंग का चरित्र में कह के फिर प्रधान ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की ओर आता हूं। बोलिए अत्रीश्वर भगवान की। सभी लोग प्रसन्न होके बैठे, कमर सीधी करके, और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करिए। बड़ा सुंदर चरित्र प्रकट होने जा रहा है। बीच बीच में जयकारा भी लगाते चलो, हर हर महादेव। एक बार की बात है, अत्रि और अनुसुईया दोनों लोग चित्रकूट में रहते। कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से अनुसुईया माता का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, उनसे विवाह हुआ। रहते रहते जीवन में किसी के भी एक जैसा ना घर रहता है, ना मौसम रहता है, ना बाजार रहती है, ना दिल रहता है, ना दिमाग रहता है। आदमी चक्कर में पड़ा है कि सब एक जैसा हो जाए। इस मति को जल्दी छोड़ दो। दृश्य हमेशा परिणमन हो शील है। आत्मसत्ता ही एक रस रहती है और सारा प्रपंच नित्य परिवर्तनशील है। इसमें ये आशा बना के रखना कि एक जैसा रहेगा, ये अपने आप में ही समस्या है। जैसे आप आग को पकड़ लो और कहो ये ठंडी हो जाए, होगी? अरे होगी, छोड़ो ना, हो जाएगा, ठंड गर्म नहीं लगेगा। लेकिन आदमी ये नहीं चाहता है। वो चाहता है आग पकड़े भी रहे और ठंडा ठंडा भी लगे। बाबा जी कोई तरीका बतावा। बाबा जी सोचते हैं इतने बड़े बड़े मूर्ख हम ही को मिलने थे। ये तो विनोद है। जब संसार की पद प्रतिष्ठा, वैभव, गाड़ी, साड़ी ये सब मिलता है तो संसार जोंक के जैसे आपसे चिपकने के लिए दौड़ेगा। और भगवान न करे
जैसे ही घट जाए तो जो तोहरे दरवाजे पे 4 दिन बैठे रहते थे वो तुहार फोनमा ना उठाएंगे। फोनमा देख के तेरी इसलिए अभी फिर सुन लीजिए, अपना ही बनाने का मन हो तो हमारे भगवान को अपना बनाओ। बाकी सब काम चलाने के लिए ठीक हैं, अपना बनाने वाले नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भगवान को बनाइए। अत्रि और अनुसुईया सामर्थ्य है तो अनेक शिष्य लोग, सब लोग और समाज आता, बड़ा वैभव है। भगवान की ऐसी लीला हुई, हजारों वर्ष का महा अकाल पड़ गया। पानी नहीं, पेड़ पौधे सूख गए, फल नहीं आ रहे, फसल नहीं हो रही, पक्षियां, चिड़िया, गौरैया, तोता सब चले गए छोड़ छोड़ के। जो वफादार शिष्य थे वो, मैंने बेवफा नहीं कहा, जो वफादार शिष्य थे अत्रि अनुसुईया जी के सेवक लोग, वो भी चले गए। बाबा जी तो टिका, खाली माता जी नहीं गई और अत्रि जी भगवान नहीं गए, बैठे रहे। साधु टिकता है, समाधि लगाई अत्रि ऋषि ने, और अनंत काल की समाधि के बाद जब नेत्र खोला तो नेत्र खोलते ही अनुसुईया अम्बा से कहा, जल पिलाओ। और सैकड़ों वर्ष के अकाल के कारण जल की बूंद भी नहीं थी। समाधि वो स्थिति होती है जहां पर शरीर में रह के शरीर से परे जीवन होता है, ऐसे बोला जा सकता है। उस समय देहगत धर्म पृथक होते हैं। देह तादात्म हुआ और जलानुभूति, जल प्यास की अनुभूति हुई। देवी जल पिलाओ। आप होते, आप होती, क्या कहती? जल कहां से पिलाएं, जल है नहीं। गलत नहीं होता। कथा यह नहीं कहने जा रही, कथा ये कहने जा रही है कि यदि तुम्हारा विश्वास और सृष्टि के संकल्प को पूरी करने की इच्छा है तो तुम अयोग्य होंगे तो तुमको प्रकृति योग्य बना के पूरा करवा देगी। इसलिए सृष्टि के संकल्प को, आज्ञा को पालन करने में अनेक मंगल छिपे होते हैं।
अनुसुईया माँ ने जल का पात्र लिया। पति की आज्ञा है जल पिलाओ। कहाँ, ये नहीं मन में भय आया कि कहाँ से लाएंगे। चित्त जितना सात्विक होगा, भजनानंदी होगा, उतना उसमें विश्वास रहता है। और चित्त जितना पापी होगा, उका घरवा के कमरवा में भी भय लगेगा। बीमारी का अलग प्रभाव होता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हाई हो जाए, वो अलग होगा। सामान्य चर्चा में देखो, भय नहीं आया, पात्र लिया, चल पड़ी। जैसे ही आप चलोगे सृष्टि के लिए, तो प्रकृति आपके लिए सहयोगी बनेगी। इसका दृष्टांत अनेक हैं, आसपास देख लो। मैया सोचने लगी जल कहां से लाएंगे। इतने में मां गंगा दिखाई पड़ी। बोलो गंगा माता की। सती अनुसुईयाम्बा पति के प्यास को तृप्त करने के लिए जलपात्र लेकर, संपूर्ण नजर में जल का अभाव होने के बावजूद हृदय में यह विश्वास था कि जल मैं लेके आऊंगी। जिसके हृदय में जैसा विश्वास होता है, उसको वैसा ही प्राप्त हो जाया करता है। दो ठो लड़कवा थे हो, काशी के नहीं, दशहर के जिलवा के। तो बगल में एक मतारी थी, बड़ी निर्मल, बाबा की पूजा करती। अकेला लड़का, बड़ा बुद्धिमान, संतों का, श्रेष्ठ समाज का आदर करता, सब आशीर्वाद देते, अब बेटा तेरा भविष्य अच्छा होगा। अब गांव मतारी गरीब थी, झोपड़िया में रहे, फुसवा की, खाने को रोटियां ना। वो तो मोदी जी ने शौचालय और गैस सिलेंडर दे दिया तो काम चल रहा था। लाला ने सोचा कि सागर में रत्न मिलते हैं, तो हम क्यों न सागर जी के पास जाएं, रत्न ले आएं और अपना मकान बनवा लें। पूरा विश्वास, जाके हृदय भगति जस प्रीति। जिसके हृदय में जैसा भक्ति विश्वास होता है, उसको वैसा ही प्राप्त हो जाया करता है। ओ लाला टोकरी लेके चला, ज्यादा रत्न लाएंगे ताकि मकान बन जाए। ऐसा विश्वास देख करके नारद जी जा रहे थे, मिले, और आदत थी आशीर्वाद लेने की। प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, नारद जी, गुरु जी क्या करें, गरीब हैं हम लोग, कुछ कर नहीं पाए, सबके मकान बन रहे हैं, हमार झोपड़िया फूस की। हमने सुना है सागर में रत्न मिलते हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो, रत्न मिल जाएं तो हम अपना मकान बेच के बनवाना चाहते हैं। निर्मल मन हो तो भगवान रीझ जाते हैं और इंसान भी रीझ जाता है। और चतुराई की दुर्गंध हो तो भगवान मुड़ी फेर लेते हैं। लेके लाला चले
सागर देव को नारद जी ने इशारा किया, बालक है, और जाके बड़े विश्वास से कहा, हे सागर देव, हमने ज्यादा नहीं मकान, देखो ईमानदारी हो तो चेहरा बता देता कि आदमी ईमानदार है। निर्मलता से बात कही, सागर देव प्रकट हुए, कहा वाह बेटा, खूब रत्न भर लो। और उठा नहीं बालक पाया तो उठवा के रखवाया। और लाला आए और उस बालक मकान बेच बेच के लकालक बंगला बना लिया। अगल बगल के जे लहखरवा थे ना, समझता ना, जो खाली रोटी के टाइम घर में दिखते थे और सुतल के टाइम यहाँ पे उनकी मतारी कपार फाड़ रहे हैं। हाँ, घूमत जा तो हो सागर देव के पास, ले आवा। लड़का कहाँ है, वहां बालू पानी मिलेगा, वहां रत्न कहाँ मिलेगा। एक दिन मतारी बहुत धमकाई, जा ले आ, फलनवा ले आया, 4 मंजिल बन गई। तो बच्चों ने सोचा रोज रोज एक कहती हैं कपारे पे चढ़ी हैं, ला ले आवे। घर ही चले तो पैर डगाएं, चले उत्तर तरफ पैर जाएं दक्षिण तरफ। सकल सूरत आदमी की बता देती है कितना बल इसमें होगा। आगे देखें पीछे देखें, इतने में देवर से नारद जी मिल गए। इनको भी कौतुकी भगवान। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जा कहाँ रहे हैं, जाना तो नहीं चाह रहे हैं। फिर क्यों जा रहे हो? क्या करें, जा रहे हैं। देखो ये इस टाइप के कोई भी काम करोगे सफलता मिलेगी नहीं, समझ लो। नारद जी से बताया, मैं भी वो हमारे बगल में एक बालक था, रत्न ले आया, मैं भी लेने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा पागल हो गए हो, वहां इतना गहरा पानी है, बालू तो मिलती नहीं, रत्न कहां मिलेगा। वापस जाने लगे वहीं से। तो नारद जी ने कहा खाली ये टोकरी लेके जा रहे हो, ना हो तो थोड़ा कूड़ा ही लेते जाओ। कथा कहती है कूड़ा लेके चले आए। समझने के लिए कथा है कि जिसके अंदर विश्वास है वो असंभव को भी संभव कर देता है। पति की प्यास की इच्छा पर माता को ऐसा आंखों से जल नहीं दिखने पर भी हृदय में विश्वास है कि जल मैं लाऊंगी। यही इसी का नाम है आत्मबल। चली मां गंगा दिखाई पड़ी। मां गंगा ने स्वयं देखा पात्र लेके कौन विदुषी जा रही है। चाल इंसान की बताती, व्यवहार बताता। हल्के लोगों का व्यवहार बहुत दुर्गंध करता है। कौन है आप? परिचय दिया, मैं अत्रि की अर्धांगिनी अनुसैया हूं। मां आप कौन? मैं मां गंगा। अरे मां गंगे, कहां जा रही हो? पतिदेव समाधि से उठे, जल मांगा और कहीं जल नहीं। श्रेष्ठ के संकल्प के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए सारी दुनिया में निराशा दिखे तब भी हृदय में यदि आशा बंधी हो तो आपका काम अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मां गंगा ने कहा बेटी एक कुंड खोदो, गड्ढा खोदो, और गड्ढे में मां जल रूपा होके प्रविष्ट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। भर लो
और आज के बाद से मैं विधान बना देती हूं कि यह कुंड कितना भी जल निकाल लिया जाए कभी खाली ही नहीं होगा। जल लिया, धन्य है हमारी देश की नारियां। हम आप शरीर एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन ये धर्म संस्कृति रहनी चाहिए। ये पूजा रहे, विद्यालय रहे, संस्कार रहे, ताकि हम जब फिर जन्म लेकर के आए तब फिर हम भारत में ही रहें। पूरे संसार में कहीं रहने वाला नहीं है। भारत जैसा देश नहीं। जल लेके माई और अत्री जिन्हें जल पिया, सृष्टि को संतुष्ट कर देना। आज ही मैंने गीता में बताया था, यही प्रत्यक्ष भगवान को संतुष्ट करना। बाकी तो बाकी बात है। अत्रि जी ने कहा, देवी ये जल बहुत स्वादिष्ट है। मैं ना ऐसे यहां रहते बहुत काल हुआ, ऐसा जल पिया नहीं, कहां से लाई हो? तब बताया, कहा हम देखना चाहेंगे। चल के गए और यह चमत्कार देख करके वहीं पर गौरी शंकर की आराधना किया और भगवान अत्रि और अनुसुईया के लिए वहीं पर जो प्रगटे वही भगवान अत्रीश्वर भगवान कहलाए। बोलो अत्रीश्वर भगवान की। तब मां गंगा प्रगटी और कहा, आपको दूर आना पड़ता है तो मैं यहीं से प्रवाहित हो जाऊंगी और आप सदा जल का पान करते रहें। बोलो मंदाकिनी मैया की। गंगा उस रूप में प्रकट हुई। यह हमने आपको एक उपलिंग का चरित्र सुनाया। भक्तजनों, मास भर की शिवपुराण हो तब जाके कभी हम लोग उपलिंगों का वृत्तांत सुन पाएंगे। हे भक्तजनों, आइए अब हम प्रधान ज्योतिर्लिंगों की ओर चलते हैं। 2 मिनट भगवान का आराधन कर लिया जाए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाए न होते, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते। सभी झूम के गाइए। जगते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जलाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगते न यदि तुम
निज ज्ञान द्वारा भी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख का एक बहुत बढ़िया लाभ है कि वो भगवान की याद करवा देता है, और सुख का एक बहुत बड़ा नुकसान है यजमान जी, वो भगवान को भुलवा देता है। चंद्रदेव अधिपति बने, प्रजापति हैं। महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रदेव के साथ में ब्याहा और बताया कि सबको बराबर प्रेम करना। अभी मैं बोल चुका हूं, ये बराबर वाला कहना बातों में अच्छा लगता है, करो तब बताओ। सब बराबर ये बोलने में अच्छा लगता है। आपको बिठा दिया जाए तो आप भी वही बताओगे जो यथार्थ है। 27 पत्नियों में चंद्रदेव रोहिणी नाम की पत्नी से विशेष प्यार करने लगे। आप सजग रहिए, बड़ी मधुर और अद्भुत कथा आने वाली है। अधिकार किसी का रोका ना जाए और अधिकार किसी का मारा भी ना जाए, क्योंकि जब अधिकार किसी का आप रोकोगे, कमुआ किया और पगार नहीं दोगे तो आपकी का वो आरती उतारेगा। पत्नी है, ब्याह के आई है, तो उसको प्यार देना पति का कर्तव्य बनता है। इसलिए जितने पति सुन रहे हैं, ये पति लोग ब्याह के पहले तो बहुत ध्यान देते हैं और ब्याह के थोड़ा बाद तक। अब देखो, ये कथा सुना रहा हूं तो रूप नारायण जी मुड़ी नीचे घुमा लिए। प्यार जितना बूढ़ा हो उतना और सितमगर होना चाहिए। हर का मन होता है कोई हालचाल पूछे। भैया कल कह रहे थे पांडे जी, गुरुदेव आप कमरे में दौड़ के चले आए। मैंने कहा मुझे भी दौड़ के आने में सुख मिलता है, इससे वंचित ना करो। अपने आश्रितों के लिए आप सुलभ रहिए, मगर ये इस आशा से नहीं कि वो आपके लिए खड़े होंगे। जैसे हवा सबको हवा देती है, वैसे आप सबके लिए रहो, बाकी भगवान पे छोड़ो। चंद्रदेव एक से ज्यादा प्यार करने लगे और 26 ने आंदोलन करके पापा जी के पास गई, दक्ष जी के पास। और दक्ष जी बहुत क्रोधी हैं, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं लगाया। उस समय श्राप चलता था, अब तो फाइल लगती है।
सीधे श्राप दिया कि जाओ तुम कुष्ठ रोग से युक्त हो जाओ, व्यवहार के योग्य न रहो। बीमारी हो गई, बहुत कष्ट हुआ। तब चंद्रदेव स्वयं दक्ष के अनुनय विनय किया। प्रजापति हैं, तब दक्ष महाराज ने कहा, इसका रास्ता यदि कोई निकाल सकता दुनिया में है तो भगवान शंकर निकाल सकते हैं। जाओ उनकी आराधना करो। चंद्रदेव वहां से चले और प्रभास क्षेत्र सागर के तट पर पहुंचे। और वहीं पे भगवान शिव का आराधन किया। 6 महीने तक अहरनिश तप किया। चंद्रदेव के ऊपर उनके रोग को नाश करने के लिए भगवान शिव जिस रूप में प्रगटे वह ज्योतिर्लिंग सोम, चंद्रमा ने सोम, तो चंद्रमा के नाथ बन के प्रगटे, इसीलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ गया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सबने प्रार्थना की। भगवान ने चंद्रदेव से कहा, तुमने अपराध किया, अस्तु पूरा तो नहीं समित होगा, लेकिन पोजीशन एज इट इज कर देंगे। 15 दिन धीरे धीरे घटोगे और 15 दिन धीरे धीरे बढ़ोगे। सोम चंद्रदेव ने प्रार्थना किया, हे भगवान शिव, आज मैं बीमार हो गया, कल कोई और दुनिया में बीमार होगा, इसलिए इस रूप से आप यहीं प्रकट हो जाओ। जब भी किसी की अति शरीर में बीमारी हो और औषधि से भी ना लाभ मिलता हो, तो भगवान सोमनाथ के चरणों में जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, आपका मंगल होगा। महाराज ने चंद्रदेव की बात को मान लिया और उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कभी जीवन में व्याधि अति हो तो भगवान सोमनाथ के चरणों में जाओ, आपका मंगल हो जाएगा। सोमनाथ शायद तपस्या नहीं कर पाते अगर उनको यह श्राप न मिला होता। मैं इसीलिए इस गीत को लाया हूं बीच में कि दुख का सबसे बढ़िया एक ही फायदा है कि वो भगवान की याद करा देता। अब गाइए, और लय और ताल और आपके भाव को देख के हम पूरा सुना पाएंगे। अगर आपका भाव दिखेगा तब कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होते, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, तुम्हारे प्रभो याद आए न होते, तुम्हारे प्रभो याद आए न होते, दुखों से अगर चोट खाए न होती, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते।
जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होते, प्रभु जी तुम्हारी याद आए न होते। हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलते न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलते न जग में, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होते, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते, तुम्हारे प्रभु याद आए न होते। इस प्रकार से हमने आपको भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चरित्र संक्षेप में निवेदन किया। अभी कार्तिकेय भगवान को स्मरण करते समय मल्लिकार्जुन भगवान को प्रणाम कर चुका हूँ। आइए एक बार हम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान को याद करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल